और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और मंगलवार का दिन है। एकादशी तिथि आज रात 11:35 तक रहेगी। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी व्रत रखने का विधान है, लिहाजा आज मोक्षदा एकादशी है। इस एकादशी को वैकुंठ या मौनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी का बड़ा महत्व बताया गया है। कहते हैं मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसी कारण आज गीता जयंती भी मनाई जाती है। आज मोक्षदा एकादशी को भगवान विष्णु के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के शंख, गदा, चक्र और पद्मधारी रूप को दामोदर की संज्ञा दी गई है। शास्त्रों के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा है कि इस दिन तुलसी की मंजरी, धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। आज मोक्षदा एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान दामोदर का स्मरण करते हुए सबसे पहले जल में गंगा जल डालकर पूरे घर में छिड़कना चाहिए। उसके बाद विधि विधान से भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजा के समय भगवत गीता की एक प्रति भी रखनी चाहिए और संभव हो तो आज गीता के कुछ अंश जरूर पढ़ने चाहिए। कहते हैं मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पित्त दोष से भी मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही आज पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो ये थी मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की चर्चा। और अब बात करते हैं आज पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:30 पर तक परिघ योग रहेगा। इस योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्य में सफलता मिलती है, अर्थात शत्रु पर विजय अवश्य मिलती है। साथ ही आज पूरा दिन पार करके भोर 4:40 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से अश्विनी नक्षत्र को पहला नक्षत्र माना जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह घोड़े को माना जाता है, जो कि यात्रा का प्रतीक भी है और यात्रा शब्द अपने आप में ही किसी प्रकार के आरंभ का प्रतीक है। अतः अश्विनी नक्षत्र को भी किसी प्रकार की यात्राओं से जोड़कर देखा जा सकता है। इसके अलावा अश्विनी नक्षत्र का संबंध कुचिला के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा अश्विनी नक्षत्र के दौरान जन्मे जातकों को आज कुचिला के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और आज कुचिला के पेड़ को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले परिघ योग और अश्विनी नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाली भद्रा की। आज सुबह 10:33 से शुरू होकर रात 11:35 तक स्वर्ग लोक की भद्रा रहेगी। आप जानते हैं जिस दिन चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है, जब पृथ्वी लोक की भद्रा तथा चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि में होता है तब स्वर्ग लोक की भद्रा, और जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में होता है तब पाताल लोक की भद्रा होती है। आज चंद्रमा मेष राशि में है, लिहाजा स्वर्ग लोक की भद्रा रहेगी। बता दूं कि भद्रा जिस भी लोक में स्थित होती है केवल वही मूल रूप से प्रभावी रहती है। स्वर्ग लोक की इस भद्रा का पृथ्वी लोक पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाली स्वर्ग लोक की भद्रा की। और अब बात करते हैं आज मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के संयोग में किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आप अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, फोकस करने की ताकत, शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, तो एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं, तो आज के दिन भगवान विष्णु का दामोदर नाम लेते हुए ताजा पुष्पों से भगवान का पूजन करना चाहिए। और पूजन के समय घंटा या घंटी जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसका स्वर बजाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। अगर आप अपने आसपास ताजगी बनाए रखना चाहते हैं तो आज एक लोटे में जल लेकर उसमें एक लाल फूल डालकर श्री विष्णु के आगे रखें। अब उस फूल की सहायता से भगवान पर जल छिड़कें और उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद उस लोटे में रखे जल को सूर्य देव को अर्पित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके आसपास ताजगी बनी रहेगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ाना चाहते हैं तो आज भगवान दामोदर को रोली चावल का तिलक लगाएं और तिलक लगाते समय ओम पद्मनाभाय नमः या ओम ऋषिकेशाय नमः मंत्र का 5-5 बार जाप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। अगर आपका कोई दोस्त पिछले कुछ दिनों से आर्थिक तंगी से परेशान चल रहा है तो आज एक एकाक्षी नारियल लेकर उसकी विधिवत पूजा करें
और पूजा करने के बाद उसके एक अक्षय नारियल को अपने दोस्त को संभाल कर रखने के लिए दे दें। आज के दिन ऐसा करने से जल्द ही आपके दोस्त को आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में मदद मिलेगी और आपकी दोस्ती का रिश्ता भी मजबूत होगा। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज आपको श्री विष्णु पूजा के समय 3 मुखी रुद्राक्ष भगवान के सामने रखना चाहिए और भगवान की पूजा के साथ ही उसकी भी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उस रुद्राक्ष को धागे में पिरोकर गले में धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी। अगर आप हर प्रकार के सुख और वैभव को पाना चाहते हैं तो आज भगवान दामोदर को सिंदूर चढ़ाएं और ओम गोविंदाय नमः तथा ओम वामनाय नमः मंत्र का 11-11 बार जाप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन में हर प्रकार के सुख और वैभव की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने हेल्थ इश्यूज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज आपको तुलसी की मंजरी से शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। आज के दिन ये उपाय करने से आपको अपने हेल्थ इश्यूज से छुटकारा मिलेगा। अगर आप खेल जगत में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद श्री विष्णु की धूप दीप आदि से पूजा करें, साथ ही घोड़े को चने खिलाएं। आज ऐसा करने से खेल जगत में आपकी पहचान बनेगी। अगर आप अपनी जॉब में एक अच्छा चेंज चाहते हैं लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद आपको कोई अच्छा मौका नहीं मिल पा रहा है तो आज आपको दामोदर मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम दामोदराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से बहुत जल्द ही आप अपनी कोशिशों में सफल होंगे और आपको एक अच्छी जॉब का मौका मिलेगा। अगर आपको किसी काम में बार बार नुकसान उठाना पड़ रहा है जिससे आपका काम पूरा नहीं हो रहा है तो आज स्नान आदि के बाद आपको 5 गोमती चक्र लेकर श्री विष्णु के चरणों में रखने चाहिए और भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उन गोमती चक्र को एक कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको काम में हो रहे बार बार नुकसान से छुटकारा मिलेगा और आपका काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। अगर आप अपने घर में बरकत बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको अपने घर के मंदिर में शंख की स्थापना करके उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में पहले से शंख रखा है तो भी आज उसकी पूजा अवश्य करें। इसके लिए आज स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर एक पात्र में शंख भरकर उस पर दूध की धारा अर्पित करें। फिर उस पर जल चढ़ाकर साफ कपड़े से पोंछें और उसके सामने घी का दिया जलाएं। अब उस पर दूध और केसर मिश्रित घोल से श्री लिखकर कुमकुम, चावल और पुष्प अर्पित करें। फिर भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। आज इस प्रकार शंख की स्थापना करने से आपके घर में बरकत बनी रहेगी। अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको दूध, दही, घी और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाना चाहिए और भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज मुख्य रूप से मोक्षदा एकादशी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस पूरी चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।